कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो शिवालिक का विस्तार है तो पुतवार बेसिन और तीस्ता के मध्य में। कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है तो खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्ष मुद्रास्फीति से। हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मंदेव। रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो भुगतान संतुलन से। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? तो कुल बचत पर। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी द्वारा। भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कब लागू किया गया? तो 2005 में। ग्रीन मफलर का संबंध है तो ध्वनि प्रदूषण से। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्न में से कौन है? तो सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। कौन सी राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर उद्यान। भारत में नई वन्य नीति कब लागू की गई? तो 1988 ईस्वी में। निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झीलें सम्मिलित नहीं हैं? तो ग्रेट बैरियर। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो साधारण बहुमत द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। तो केवल एक सही। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया? तो 41वां संशोधन अधिनियम। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह भारत की देन है। यह 1962 ईस्वी से जारी है। यह औपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्ण सूचना के मामले उठा सकते हैं। तो इनमें से सभी। प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है। भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में।
जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया? तो जनमत संग्रह के माध्यम से। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में। वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था तो उग्र। द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन थे? तो अजितनाथ। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है तो उपनिषद से। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो 6ठे शिलालेख में। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीव यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वनारोपण। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक किस देश का निवासी था? तो फारस का। अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब कर लिया था? तो 1562 ईस्वी में। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो एला सापल की संधि। एला सापल की संधि। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय लड़ा गया? तो लॉर्ड एमहर्ट। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा? तो टी.आर. होम्स ने। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? तो एडोल्फ हिटलर ने। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो भारत के राजनीति गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु कैबिनेट आयोग। शिक्षा के विकास हेतु सार्जेंट आयोग। इनमें से सभी कथन सत्य हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। तो सूची 1 में पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। पराग पराली पादपों का अध्ययन तो एग्रोनॉमी। पादप जीवाश्मों का अध्ययन तो पैलियोवांटनी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। तो ऑप्शन ए। R.H. हिटकर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 5। बर्फ पर उतरने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? तो क्रिप्टोफाइटस। सरसों के बीज के अपमिश्रण के रूप में समानतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो आर्जीमोन के बीज को। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? तो विटामिन B2। सिनकोना पादप के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है? तो छाल से। निम्न में से कौन सा पाचक हार्मोन्स छोटी आंत में स्रावित होता है? तो इनमें से सभी।
कांच का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो क्यूप्रस लवण के कारण। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में तत्व और सूची 2 में अनुप्रयोग। तो यूरेनियम का समस्थानिक, तो नाभिकीय ईंधन। कोबाल्ट, तो कैंसर का उपचार। आयोडीन, आयोडीन गलगंड। रेडियम, तो द्वितीयक कैंसर, तो ऑप्शन बी। आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैस का समूह कहते हैं? तो समूह 18। सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो गोल्ड का। जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह एक सदिश राशि है। निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? तो भूकंपीय तरंग में एस तरंगे। निम्न में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है? तो गामा किरण। प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजरने पर निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैंगनी। स्मरणीय तथ्य: गवर्नर जनरल, वायसराय, प्रथम और अंतिम। बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव, अंतिम वारेन हेस्टिंग। बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग और लॉर्ड कैनिन। भारत का वायसराय प्रथम लॉर्ड कैनिन और अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का भारतीय वायसराय प्रथम सी राजगोपालाचारी और अंतिम सी राजगोपालाचारी। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का शुरुआत किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की संधि हुई थी? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए उप दीवान क्रमशः नियुक्त किए थे? तो मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने। इनमें से सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का प्रतिपादन किया। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाले सर्वाधिक पेंशन को बंद कर दिया। कि इसी के समय पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ। इसी के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। इसी के समय 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। इसने कोलकाता में प्रथम मदरसा 1781 की स्थापना की। इसी के समय जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय 1782 की स्थापना की। भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 1793 ईस्वी में इसने अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया। भू राजस्व वसूलने हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया।
तो कर्नल रीड द्वारा। भू राजस्व वसूलने हेतु महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया, तो हॉल्ट मैकेंजी द्वारा।